नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। यूपी में मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी एनडीए को और मजबूती देने में लगी हुई है। इसी क्रम में एक बार फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में लौट आई है। अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है। इससे पहले कल ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अमित शाह ने राजभर का एनडीए में स्वागत किया है। आपको बताते चले, इससे पहले भी एसपी, एसपी और बीजेपी में गठबंधन हो चुका है। सर, आज क्या कुछ आपने ऐलान किया? कल अमित शाह जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ मुलाकात हुई है? देखिए, आज के माननीय गृह मंत्री जी से बात हुई। माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी साथी एनडीए में शामिल होने के लिए जो प्रयास किया, एनडीए में शामिल हुए, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हित के लिए जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल होकर के। पूर्वांचल में आपका एक बड़ा जनाधार माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 चुनाव के बाद सर्वे कराया था, सुभाषपा मजबूत वहां पर थी, कई सीटें ऐसी थीं जो सुभाषपा की वजह से गई थी। तो ऐसे में अब लोकसभा का चुनाव आगे है, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? गाजीपुर सीट को लेकर चर्चा है कि आपको दी गई या मंत्री पद दिया गया, उसकी बातचीत फाइनल हुई है, या फिर घोसी का जो उपचुनाव होना है वो सीट फाइनल हुई? क्या बातचीत हुई सर? सीटों के संबंध में और सारी बातें बाद में होंगी। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है दिल्ली, उसमें शामिल होंगे। उस दिन कुछ बात होगी तो उसको बताएंगे। अब अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगे? अब पीडीए के लिए क्या कहेंगे? अब वो अपना पीडीए चलावें, समाजवादी पार्टी चलावें, हम अपनी पार्टी एनडीए में शामिल हैं। हम एनडीए और सुहेल भारतीय समाज पार्टी के। सर, अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से आरएलडी को लेकर भी चर्चा है कि वो आ रही है, महान दल आपके साथ में था केशव देव मौर्य का, क्या उनको भी साथ ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में शामिल कराएंगे? आरएलडी को लेकर क्या? धैर्य रखिए, समय पर हम सब बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। इनका सीधे तौर पर कहना है कि अब आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 80 का लक्ष्य है वो पूरी तरीके से जीतने में मदद करेंगे और एनडीए के साथ में है। एनडीए की जो 18 को बैठक है, उस बैठक में भी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया है। राजभर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने पर एसपी नेता अमीक जमई की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमीक जमई ने राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है ओपी राजभर पर किसी बात का दबाव है, इसलिए दोबारा बीजेपी के साथ गए। श्री अमित शाह जी, एनडीए का जो जहाज है ना, वो आप नोट कर लो, 2024 से पहले डूब रहा है। इसे किसी मामले में बहुत बड़ा उनके ऊपर दबाव है। प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए श्री अमित शाह जी से उनकी कोई बात हुई है? इन बिंदुओं पर जब आज पूरे देश में संविधान विरोधी इस बीजेपी की ताकत ने हमारे सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, हमारे देश के लोगों को सीबीआई, ईडी के जरिए जेलों में प्रताड़ना का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके ऊपर दमन चक्र चल रहा है, माननीय आजम खान साहब की पूरी विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। तो ओम प्रकाश राजभर जी, हमें लगता है कि उनके ऊपर कोई सीबीआई, ईडी का किसी तरह का बहुत दबाव है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अगर नहीं कदम उठाया है तो पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को जिसकी वो बात करते हैं, राजभर युवा आज उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले। वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की जो सिफारिशात है, योगी आदित्यनाथ जी उसको लागू कर पिछड़ों को न्याय दें। तो ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत ही डिटेल्ड बात। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को खुद नहीं पता कि वो सुबह कहां होंगे और शाम को कहां होंगे।
हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा उप नेता प्रमोद तिवारी उनसे बात करते हैं। सर, एक तरफ जहां आप लोगों की बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में है। ओपी राजभर ने भी एनडीए ज्वाइन कर लिया। देखिए, ओपी राजभर जी को मैं आज से नहीं 25-30 साल से जानता हूं। ये तो थे ही एनडीए में, ये थे ही भाजपा के मंत्री। ज्ञान चक्षु खुले, अखिलेश जी के पास पहुंच गए। अब अखिलेश जी के बाद दोबारा ज्ञान चक्षु खुले, एनडीए में बैठ गए। तो सुबह कहां होगी, शाम कहां होगी, ये तो शायद राजभर जी खुद भी नहीं बता सकते। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। मंत्री संजय निषाद ने ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने राजभर को अपना बड़ा भाई बताया है और कहा कि मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि राजभर के आने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। संजय निषाद ने कहा है कि अब हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। कि हम लोग भैया शामिल हो रहे हैं, स्वागत है। और भैया का मुद्दा, निषाद पार्टी का मुद्दा, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव पार्टी का जो मुद्दा है वो एक ही मुद्दा है कि हम दोनों लोगों की जो जातियां हैं, उपेक्षित जातियां हैं, इसे अंग्रेजों मुगलों ने सताया था और हम लोगों को उजाड़ा था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कमेटी 1949-50 उसमें रिपोर्ट दिया कि इन जातियां SC/ST से भी खराब हैं। तो अगर इन जातियों को पिछली सरकारें हमारे लिए उनके मुद्दे को हल करती तो होगा, तो इनके मुद्दे इनकी फाइल को तो गायब करा दिया। तो भैया का मुद्दा और निषाद पार्टी का मुद्दा एक ही है। भैया आएंगे तो हम लोग इस मुद्दे को एनडीए से हल कराने में कामयाब होंगे। जो संवैधानिक इनकी जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जो सामाजिक भागीदारी के मुद्दे हैं, भैया। और राजनीति में कुछ भी निकल जाता है तो उसको पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर, बीते दिनों मैंने देखा कि वो आप पर हमलावर थे। उनका कहना था कि आप मंत्री तो बन गए, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप पॉलिटिक्स में आए थे उन मुद्दों पर आपने कुछ काम नहीं किया। उम्मीद है कि अब वो भी मंत्री बन जाएंगे, लेकिन संजय जी को पर हमलावर होना। देखिए, हमारे भैया हमारे हैं, बड़े भाई हैं और उनके मुद्दे हमारे, मैंने अपने समुदाय के लिए जो काम किया है, हो सकता है उस समय उन्हें न पता हो, लेकिन अब पता है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यूपी बीजेपी कार्यालय लखनऊ में कल 12 बजे दारा सिंह चौहान जो है बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में दारा सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये मुलाकात हुई है और अब बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से लखनऊ वापस लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि जब ये मुलाकात हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दारा सिंह चौहान की, उस दौरान कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत भी हुई थी। और कल दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखा जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दारा सिंह चौहान की मुलाकात हुई और उसके बाद अब जल्द ही दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। दारा सिंह चौहान के आने से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के तमाम जिलों में मजबूत होगी, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो या उसके आसपास के जो तमाम सीटें हैं लोकसभा की, उन पर सीधा असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही दारा सिंह चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाएगी, दिल्ली में सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दारा सिंह चौहान के बीजेपी में शामिल होने और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के फिर से एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 संवाददाता संकेत मिश्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हिस्सा बनने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की, और मोदी जी की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा से प्रभावित होकर वो हमारे साथ आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, हमारी सरकारों की गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं वो। और मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। उनकी भी उसमें भूमिका होगी। मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं
उन कामों को हम लेकर जनता के बीच में गए, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हैं और सब लोग उससे प्रभावित होकर उस विचार वो हमारे साथ आए हैं, हमारी विचारधारा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और हमारे नेता के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने तैयार हुए। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, दारा सिंह चौहान से जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई, उसके बाद दारा सिंह चौहान ने कल जो इस्तीफा भी दे दिया समाजवादी पार्टी के विधानसभा की सदस्यता से। अब दारा सिंह चौहान से जो हमारी बातचीत हुई, दारा सिंह चौहान का कहना है कि वो कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या कुछ मजबूती मिलेगी पूर्वांचल में सर दारा सिंह चौहान के आने से? नहीं, दारा सिंह चौहान पिछड़ों के प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो लंबे समय तक सांसद, विधायक, हमारी सरकार में मंत्री रहे हैं और उनका आना हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए पूरब के क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक मजबूती प्रदान करेगा। लखनऊ में बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग का वीडियो सामने आया। मामला राजाजीपुरम इलाके का बताया जा रहा। महिला पेड़ से फूल तोड़ रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश आया और चेन खींचकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। फतेहपुर में स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया है। घटना हुसैनगंज के भिटौरा के पास की है। खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। बुलंदशहर में मुख्य मंदिर और गंगा घाटों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। भूतेश्वर मंदिर, अनूप शहर, गंगा घाट और आहार के अवंतिका देवी और महादेव मंदिर पर फूल बरसाए गए। डीएम एसएसपी ने कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की।